जय हिंद दोस्तों। रॉ यानी कि इंडिया का एक इंटेलिजेंस एजेंसी, का एक स्पेशल ग्रुप है जो एक्चुअली रॉ का स्पेशल फोर्स यूनिट माना जाता है। इन्हें 1981 में बनाया गया था और रॉ के स्पेशल ग्रुप ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कौन होते हैं रॉ के स्पेशल ग्रुप के एजेंट्स? इनका काम है दुश्मन के इलाके पर घुसकर उन्हें साइलेंटली खत्म करना, इंटरनेशनल यानी कि दूसरे देश में अपना नाम पहचान बदल कर वहां पर जासूसी करना, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन, हॉस्टेज रेस्क्यू, हाई वैल्यू टारगेट को हिट करना, स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देना इनका मेन काम है। रॉ के एजेंट्स अंडरकवर होते हैं। इनके फैमिली मेंबर को तक नहीं पता कि ये क्या काम करते हैं। कौन होते हैं ये लोग? हो सकता है आपके आसपास में ही ये लोग हैं लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह से अंडरकवर ऑफिसर जो देश के लिए अपने जान देने और लेने के लिए हाईली ट्रेंड होते हैं। रॉ के स्पेशल ग्रुप का जो एजेंट्स है वो नहीं कर सकते इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं। एक रॉ के स्पेशल ग्रुप के एजेंट इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस से भी ज्यादा ट्रेंड होते हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेस वॉर सिचुएशन के लिए ट्रेंड है लेकिन रॉ एजेंट कर नहीं सकते ऐसा काम नहीं है। रॉ के एजेंट्स मोस्ट अंडरकवर एंड मोस्ट डेंजरस ट्रेनिंग से गुजरते हैं। इनकी ट्रेनिंग के बारे में पब्लिक डोमेन में बहुत कम इंफॉर्मेशन दी गई है लेकिन सूत्रों के मुताबिक इनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंटेंस और हार्ड होती है। इन्हें किसी भी एनवायरमेंट में किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये फिजिकली जितना स्ट्रॉन्ग और ट्रेंड होते हैं मेंटली भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ट्रेंड होते हैं। टेक्निकली ये एथिकल और अनएथिकल हैकिंग को अंजाम दे सकते हैं, सर्च ऑपरेशंस कर सकते हैं, फाइटिंग स्किल और अनआर्म्ड कॉम्बैट में ये हाईली ट्रेंड होते हैं। कुछ ही समय पर अपना भेष और अपना परिचय को बदल देना, हर एक भाषा पर अपना काबू रखना, हर एक भाषा को समझ पाना और उन्हें बोल पाना, हर एक तरह के कल्चर को बहुत जल्दी समझना और उसे अडॉप्ट करना। एक्चुअली रॉ के एजेंट से कैसा इंसान होता है जिनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सब देश के लिए वो लड़ते हैं और शहीद भी होते हैं लेकिन हम सबको उनके बारे में पता तक नहीं है क्योंकि ये टोटली अंडरकवर होते हैं। और बाहरी देशों में अगर कोई एजेंट्स पकड़ा जाए पॉलिटिकल प्रेशर के चलते देश उस एजेंट को अपना मानता ही नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से किसी भी देश का कोई भी एजेंट किसी अन्य देश पर जाकर के जासूसी नहीं कर सकता। देश ये नहीं चाहता है कि उनके ऊपर ये एलिगेशन लगे कि वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए अगर कोई भी रॉ का एजेंट दूसरे देशों में पकड़ा जाता है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। उनके घर वालों को उनकी पार्थिव शरीर तक नहीं मिल पाता है। जरा सोच कर देखिएगा साहब, हमारे देश के सोल्जर्स चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पैरामिलिट्री हो, अगर वो शहीद होते हैं तो उनको तिरंगा मिलता है। उनके पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ में उनके घर वालों को सौंप दिया जाता है। लेकिन जो अंडरकवर ऑफिसर होते हैं उनके फैमिली मेंबर को तक नहीं पता कि वो क्या काम करते हैं। अगर बाहर किसी देशों में कोई रॉ एजेंट पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। देश तक उनकी बॉडी तक नहीं पहुंचती है लेकिन फिर भी ये एजेंट्स देश के लिए, हमारे लिए अपनी जान निछावर करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इसीलिए अगर बाहरी देशों में रॉ का कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो वो देश से कोई उम्मीद लगाता ही नहीं है क्योंकि उनको पता है कि देश उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। उनके शरीर को अपने देश की मिट्टी तक नसीब नहीं होता है लेकिन फिर भी निस्वार्थ होकर के इस देश के लिए वो लड़ते हैं। जरा सोच कर देखिएगा साहब, रॉ एजेंट भी इंसान है। वो भी किसी के पापा हैं, किसी के पति हैं, तो किसी के बेटे हैं, तो किसी के भाई हैं। शहीद होने के बाद एक बेटी को अपने पापा का मुंह तक देखना नसीब नहीं होता है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में सब बात करते हैं, बात करना भी चाहिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिपाही हमारे लिए क्या करता है। लेकिन कभी इंटेलिजेंस एजेंसी के सोल्जर्स के बारे में भी बात कीजिए। ये अनस्विंग वॉरियर होता है। ये वो योद्धा है जिनका नाम तक हमें नहीं पता लेकिन ये लड़ रहे हैं सिर्फ हमारे लिए। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एएन डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए क्योंकि एएन डिफेंस चैनल इंडियन डिफेंस का एक ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।